हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जीके टू इनहेंस। आज मैं आप लोगों के लिए एक जीके की छोटी क्विज लेके आया हूँ, जिसमें कि आप लोग अपना जीके का नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं और ये श्योर कर सकते हैं कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इस जीके की क्विज में मैंने 10 क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं, जो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए किए हैं कि आजकल एग्ज़ाम के पैटर्न्स में जीके की बहुत ही बड़ी भूमिका है। जैसा कि लोग कहते भी हैं कि स्टडी द एग्ज़ाम बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 17, दूसरा 16, तीसरा 18, चौथा 9। तो भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम मिलता है कि आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर गेस कर सकते हैं। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे को 18 जोन में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 111, दूसरा 100, तीसरा 211, चौथा 311। फिर से आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 111। 111 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। पहला ऑप्शन है लोकटक झील, दूसरा है वुलर झील, तीसरा है चिल्का झील, चौथा है डल झील। तो आप लोग इसका आंसर गेस करिए। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डल झील। और गाइज, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये जो डल झील है ये तो जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। ऑप्शन ए जे बी कृपलानी, ऑप्शन बी ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी ए एन सिन्हा। इसका आंसर आप गेस करिए। गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 26 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। 5 सेकंड का टाइम मिलता है आप लोगों को। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए राधा कृष्णन, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी महात्मा गांधी।
आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी जेम्स हिक्की। अगेन आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स हिक्की। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? ऑप्शन ए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ऑप्शन बी हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, ऑप्शन सी हांगकांग, चीन, सिंगापुर, ताइवान, ऑप्शन डी हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान। आप लोग इसका आंसर करिए। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी वीणा। आप लोग इसका आंसर करिए। गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीणा। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। और ये अपना 10वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। आप लोगों को फिर से 5 सेकंड का टाइम मिलता है इसका आंसर करने के लिए। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो फ्रांस को यूरोप का लघु यूरोप कहते हैं। तो ये थे अपने जीके के 10 क्वेश्चंस, जिनको कि मैंने रैंडम डिजाइन किया था। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल GK2 इनहेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।